हाँ भाई, आगे सारे लोग। कोई रह गया तो यूट्यूब का लिंक पहुंचा देना उस तक। और कैमरास ऑन किए थे, आधे लोगों ने वापस ऑफ कर लिए। ऑन कर लो भाई। मीटिंग में अगर बैठे हो तो एटलीस्ट जिंदा तो रहो। कुछ लोगों की शक्लें दिख रही है मेरे को, जो जस्ट उठ के बैठे हैं। डेडिकेशन दिख रहा है भाई तुम्हारा। बाकी लोग नाम के लिए मत करो भाई ज्वाइन मीटिंग। ठीक है, धीरे धीरे लोगों के कैमराज ऑन हो रहे हैं। चलो, अच्छी बात है। बाकी समझदार लोगों को इशारा काफी है। और काफी टाइम से, मतलब मंथ एंड की वजह से मीटिंग हो नहीं पाई थी, है ना। तो वापस से मीटिंग होनी थी। एक्चुअली मीटिंग मेरा लेना डिसाइडेड भी नहीं था। वो तुषार भाई ने बोला कि भाई ठीक है, लास्ट मोमेंट पे थोड़े से चेंजेस करने पड़े हमें। अब भाई अगर मॉर्निंग मीटिंग में बैठ गए हो, डायरी पेन लेके बैठ जाओ। है ना, वो रिचुअल्स होते हैं ना कुछ। रिचुअल्स ही होते हैं ना, हाँ। रिचुअल्स। डायरी पेन लेके बैठ जाओ, कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। है ना, जो लोग लेटे हुए हैं वो उठ के बैठ जाएं। और मीटिंग स्टार्ट करने में ऑलरेडी काफ़ी डिले कर दिया मैंने। बट कोई बात नहीं, और ज़्यादा डिले नहीं करूंगा मैं। अब ये मीटिंग है एएस एंड अबव, तो कोई नोवस तो ज्वाइन नहीं है ना। देख लो। अगर होगा भी तो भाई वो उसका अपलाइन देखे क्या सीन है। खैर, मैं मीटिंग स्टार्ट नहीं करने वाला। मैं तो बोर कर दूंगा भाई बहुत ज़्यादा। तो मीटिंग मैं स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। तुषार भाई की टीम में एक सुपरवाइजर है, वंदना यादव। दिल्ली ऑफिस से ही काम कर रही है, वो काफ़ी बढ़िया से वर्क कर रही है, तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी तुम्हें कि टॉपिक क्या रहने वाला है, किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है, कैसे सारी चीज़ें वर्क करती हैं, है ना। तो अगर तुम्हारा कैमरा ऑन करने का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो मैं बुला लूँ ना। एक सेकंड रुक जाओ जस्ट। हाँ, वंदना अनम्यूट कर पा रहे हो आप? एक सेकंड रुक जाओ। मैं होस्ट ही बना दे रहा हूँ। अभी देखो। हाँ जी भाई, कैसे हैं सब? थैंक यू भाई इनवाइट करने के लिए। करें फिर मीटिंग स्टार्ट, या अभी किसी की नींद नहीं खुली है कि सर आज मैम आप लोगों ने बहुत जल्दी मीटिंग रख दी? ऐसा सीन तो नहीं है कि यार पीछे से फिर ऐसे कर रहे हो? करें ना पक्का पक्का स्टार्ट। कुछ लोग तो यार काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं बिजनेस कर स्टार्ट करने के लिए, शायद नए नए एएस है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार मैम छुट्टियां चल रही है अभी, और आप लोग नींद खराब कर रहे हो सुबह सुबह, ये कोई उठने का टाइम होता है 11 बजे? राइट। बट देखो भाई, आप एक मिशन पे आ चुके हो और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो। सबसे बड़ी बात दैट इज, कौन बताएगा क्या है हमारा प्लेटफॉर्म? आधे लोगों को तो मैंने अभी देखा, कुछ लोगों से बात हुई थी, तो उनको प्लेटफॉर्म का नाम ही क्लियर नहीं होता कि भाई उन्होंने फॉर एवर क्यों ज्वाइन किया है, अचीवर्स क्लब को क्यों ज्वाइन किया है, वो किसकी टीम में है। सबसे बड़ी बात, काफी अभी मेरे पास आती है ना, आज मैं ब्लॉग्स डाल रही हूँ तो उनको ये नहीं पता होता उनका अपलाइन मैनेजर कौन है। तो ऐसा तो यहाँ पे कोई नहीं है कि हम किसकी टीम में है। सबको पता है ना भाई, हम तुषार सर की टीम में है। देखो अभी भी कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ वाला है या ना वाला है भाई? तो भाई देखो, सबसे पहले आपको पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तुषार सर की टीम में हो। ठीक है? तो आप सबके मेंटोर हैं, राइट? हम सबके सबसे सीनियर मेंटोर है तुषार सर। रोहित भाई, आप कुछ कह रहे हो? तो आप सबको पता होना चाहिए, लाइक सर ने अभी एक चैलेंज ले रखा है कि भाई एक साल में 1 CR कमाएंगे। कितने लोगों को पता है? भाई स्क्रीन में बता सकते हो, ऐसे मैं सबको देख पा रही हूँ। सबको पता है कि तुषार सर ने चैलेंज ले रखा है 1 CR का। तो आप देख पा रहे हो कि आप ऐसे पर्सन की टीम में हो जिनका विजन कितना स्ट्रांग है, कितना लंबा वो सोच पा रहे हैं। क्या आप सब उतना सोच पा रहे हो? क्या आपके ड्रीम्स अलाइन है कि हाँ भाई मैंने फॉर एवर स्टार्ट किया है?
क्यों स्टार्ट किया है, रीजन क्लियर है क्या? आपने अपने मेंटोर से आके डिस्कस किया कि यार मैम सर मेरा ये विजन है, मेरे को क्यों काम स्टार्ट करना है, ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? भाई नहीं है ना? तो तुषार सर की एक ट्रेनिंग है, व्हाई नॉट फॉर एवर, आप सबसे पहले उसको देखो, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई क्यों फॉर एवर, वाई। तो यूट्यूब पर है ये, आप जाकर देख लेना। अब देखो आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, आपका सीधा क्या गोल होगा कि भाई मंथ स्टार्ट हो गया, मैंने एएस किया है, तो मुझे सबसे पहले सुपरवाइजर करना है, 10 सीसी करनी है मोटिवेशन में आकर। क्यों? क्योंकि भाई मैंने 30,000 रुपए लगाए हैं, अब मुझे 30,000 रुपए लगाए तो मुझे रिकवर करना है। देखो सबसे पहले 90% लोग तो यही सोचकर आते हैं कि भाई मुझे अब जाकर कि मुझे अपना पैसा रिकवर करना है। बट देखो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अब ऑब्वियस सी बात है बचपन से थोड़ा सीखते आए हो कि बिजनेस कैसे करना होता है। तो 90% यही लोग करते हैं कि भाई फटाफट फटाफट मेरा पैसा रिकवर हो जाए। तो हमें ये माइंडसेट नहीं रखना है कि मेरा पैसा रिकवर हो जाए। सबसे पहला माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पे आके लर्निंग करनी है। क्योंकि देखो जो बंदा यहाँ के बेसिक्स एक बार स्ट्रॉन्ग कर लेगा उसको दिक्कत नहीं आएगी। उसको पता चल गया कि फॉरएवर में हम, मेरे मेंटोर्स का ये विजन है, मेरा भी ऐसा विजन हो सकता है, मेरा भी ऐसा फ्यूचर हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारी कंपनी को जानना, हमारे प्लेटफॉर्म को जानना, हमारे मेंटोर्स की लाइफ को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो भाई, ऑब्वियस सी बात है हमारी कंपनी का क्या नाम है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट? कोई ये तो नहीं कह रहा फॉर एवर लिविंग प्रोस्पेक्ट्स है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही है ना। तो ऑब्वियस सी बात है किस चीज में डील कर रही है भाई, प्रोडक्ट्स। उसके बाद हमें प्रोस्पेक्टिंग पे आना है। तो सबसे पहले आपको 3 P's क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइक हमारी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, हमारी कंपनी का प्लान क्या है। आधे लोगों को मैं देखती हूँ मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं होता है कि भाई एग्जैक्टली कौन से लेवल के बाद कि कौन सा लेवल आएगा। किसी को, आधे को ये नहीं पता होता एएस के बाद सुपरवाइजर, क्योंकि अपडेट ही नहीं रखते, राइट? तो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एएस के बाद आप सुपरवाइजर करोगे, सुपरवाइजर के बाद एएम करोगे, एएम के बाद मैनेजर होगा, कितने लेवल पे कितनी सीसीज करनी होगी, कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ्स लगेंगे, और कौन से लेवल पे कितना पैसा आएगा, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जाकर आप सिस्टम पर बिलीव कर पाओगे, तभी जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली कि यार आप यहाँ पर कितना इनकम आप डिजर्व करते हो, आप कितना कमा सकते हो। क्या आपने सोच लिया मुझे 30,000 कमाना है, मैं सुपरवाइजर बनते ही मेरे को 30,000 का चेक आएगा, मेरे मेंटोर ने बता दिया? क्या आपको उस चीज की कैलकुलेशन पता है कि एग्जैक्टली वो पैसा कैसे आएगा भाई? आप क्या डिजर्व कर पाओगे उस पैसे को? क्योंकि देखो 30,000 रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजिली आप कमा सकते हो। बट उसके लिए कुछ बेसिक्स आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको क्लियर हो गया कंपनी का प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट्स क्या है। भाई प्रोडक्ट्स के लिए ना तुषार भाई ने अभी एक रील डाली थी, और उस रील के नीचे एक लिंक डाला था, भाई जाके देखो ना कि भाई प्रोडक्ट्स कैसे हैं हमारे। आप सबने 2 सीसी की होगी कॉम्बो ऑफर से, राइट? आधे लोग मैं देखती हूँ, मेरी टीम में भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो उन प्रोडक्ट्स को जाकर रख देते हैं, मैम बहुत एक्सपेंसिव है। भाई 30,000 के प्रोडक्ट्स लिए ना, तो यूज करो, डेली आप नोट्स बनाओ। मैं खुद अपने नए एएस को यही चीज बोलती हूँ कि भाई आप प्रोडक्ट यूज करो, उस प्रोडक्ट को यूज कर कर मुझे उसके नोट्स भेजो कि भाई आज मैंने ये मैम ये प्रोडक्ट यूज किया और इसमें ये स्पेशलिटी है, ये क्वालिटी है। भाई जब तक आप खुद ही यूज नहीं करोगे आप कैसे कॉन्फिडेंट हो पाओगे कि भाई हाँ हमारी कंपनी के एक्चुअल में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जब आप खुद यूज करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कंपनी पे भी और खुद पे भी कि हाँ एक्चुअल में सिर्फ ये लोग बोलते नहीं है, प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, मैं यूज करती हूँ इसलिए मुझे अच्छा लगता है। अब आप सोचो आपने खुद का अपना दुकान खोलते हो, तो क्या आप पड़ोस वाली दुकान से जाके सामान लेके आते हो? लाते हो कोई कि यार मैं अपने छोड़ के पड़ोस वाली दुकान से ले आते हूँ? नहीं लेके आते ना, खुद का यूज करते हो। तो भाई ये कंपनी भी तो आपकी खुद की है, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने अपनी दुकान लगा दी, तो भाई अपने प्रोडक्ट्स कौन यूज करेगा बताओ, है ना? तो खुद को आपको प्रोडक्ट यूज करना है, और स्पेशली अपने मेंटोर्स को डेली आपको भेजना है कि मैम मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। मैं सच बता रही हूँ, मैं डेली बेसिस पे लगभग लगभग 15 से 17 प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ फॉरएवर के। दैट्स वाई मैं आप लोगों को बोल पा रही हूँ, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी है। समझे? तो अब देखो दूसरी चीज आती है, दूसरा कि हमारा मैम चलो प्रोडक्ट्स आ गए, हमें पता है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्या है। अब
मैम क्या आगे, मैम हम क्या प्रोडक्ट बेचने आए हैं, क्या हम सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने आए हैं? द आंसर इज नो। भाई आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग के लिए आए हो, राइट? तो आपको दोनों चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्या है और प्रोस्पेक्ट्स क्या है। अब देखो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी को पता है कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होगा? बताओ। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब पता है? कहो मैम हम तो नए हैं, हमें क्या पता होगा प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। देखो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है राइट पर्सन्स को या राइट चीजों को, राइट लोगों को आइडेंटिफाई करना। अब राइट लोगों को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? देखो उसमें है ना दो तरीके होते हैं। जब हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, पहला हमारे साथ कुछ लोग ऐसे आएंगे जो सिर्फ हमारे पास कस्टमर बनने के लिए आते हैं। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था जो आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाए बट बहुत अच्छे कस्टमर है। अब वो मुझे हर महीने डेली बेसिस पर ये बोलते हैं कि मैम मेरे को शैम्पू मिल सकता है, मैम मुझे फेस वॉश मिल सकती है। तो कहाँ से आए वो? कि मैंने उनको फैक्ट्स क्लियर किए, हमारे उसको प्रोडक्ट यूज कराए। अब वो बिजनेस नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वो कंज्यूमर तो है, लॉयल है ना हमारी बिजनेस से, कि भाई मैम हमें प्रोडक्ट्स दे दो। दूसरे क्या कर सकते हैं हम, दूसरे उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे कि आप लोग जो हमारे साथ बिजनेस करते हैं, जिनका लॉन्ग टर्म विजन होता है, राइट? अब राइट लोगों को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये राइट लोग कहाँ से आएंगे? तो सबसे पहली चीज आती है, देखो मैं आपको क्लियर करती हूँ। पहला आता है लीड्स। लीड्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास डाटा, कभी ना कभी आप भी हमारे लिए एक लीड्स थे, आप भी हमारे पास एक डाटा आया था, उसके अंदर आपके नंबर्स, आपने भी हमारे फॉर्म फिलअप किए थे। दूसरी चीज, चलो लीड्स आ गई मैम, उसके बाद क्या? फिर उसके बाद आता है फनल सिस्टम हमारा। वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी कि हमारा फनल कैसे काम करता है, किस फनल से हम कैसे किस पर्सन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा आता है कि हम लर्निंग क्या कर सकते हैं, मतलब ट्रेनिंग्स, और ट्रेनिंग्स के अंदर क्या सीखेंगे हम, वो आपको हम मैं आगे चलकर सारी चीजों को बाइफरकेट करके बताऊंगी, डोंट वरी। फिर उसके बाद आती है क्लोजिंग्स। कभी ना कभी आपकी भी क्लोजिंग हुई होगी, राइट? अब सीख जाएंगे तो अब हमें क्लोज कैसे करेंगे, ये भी मन में क्वेश्चन आता है कि मैम हम क्लोजिंग्स कैसे करेंगे, उसके ऊपर भी आएंगे। उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट, दैट इज कल्चर। देखो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं कि आपको सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं आगे चलकर, राइट? और इन्हीं 5 चीजों से आप अपना पूरा बिजनेस करोगे। अगर जिसने ये 5 चीजों में अपना स्ट्रोंग होल्ड बना लिया, वो आगे कर जाएगा काम। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीड्स के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया था मैम, ये लीड्स क्या होती है? लीड्स मतलब नंबर्स। याद होगा आपने भी कभी ना कभी कोई ना कोई फॉर्म फिल किया होगा, फिर उसके थ्रू आपको कॉल आया होगा, राइट? तो अब लीड्स कितने टाइप की होती है? लीड्स होती है दो टाइप की। पहली होती है ऑर्गेनिक, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक। अब मैम ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब जो बिना पैसे से हमारे पास लीड जनरेट हो जाए। कैसे? क्या तो हम जैसे हॉट मार्केट पे काम कर लो, पर्सनल ब्रांडिंग कर लो, रील्स। देखो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छा टॉपिक है। हमारे जो स्पीकर है, नेक्स्ट स्पीकर है, वो आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर भी करेंगे कि यार ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है, कैसे करनी होती है और क्यों जरूरी है, ये आपको रोहित सर बताएंगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि मैम मैंने अभी काम स्टार्ट किया है, तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर सकते हो। जैसे आप मेरी अभी इंस्टाग्राम देखोगे तो मैं भी अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। कैसे? कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे मैनेजर बन सकते हैं हम अचीवर्स क्लब में। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं अपने आप को डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो ये आपके लिए भी हो सकता है आज से आने वाले 5 साल बाद आप अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखो, जब आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि यार उस टाइम में मैंने हसल कैसे किया था। तभी आप जाकर आगे बता पाओगे, राइट? और लास्ट तरीका होता है कि आप डीएम्स कर लो। देखो अब इनमें डेप्थ में कैसे आप कर सकते हो, वो सब आपके रेस्पेक्टेड मेंटोर्स, तुषार भाई की ट्रेनिंग्स है और आपके मेंटोर्स ने भी ट्रेनिंग्स कर रखी है उन चीजों पर, तो वो वहां से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? अब आता है इनऑर्गेनिक तरीका। भाई इनऑर्गेनिक तरीके से आप कैसे कर सकते हो? आप मेटा एड्स चलाना सीखो कि कैसे हम एड्स चला सकते हैं, कैसे वहां से हम अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, आप डिजिटल मार्केटर्स के नंबर लो, वहां से आप लीड ले सकते हो। तीसरा क्या हो सकता है, आपके रेस्पेक्टेड सुपरवाइजर अपलाइंस या मैनेजर अपलाइन अपने एड्स खुद रन कर रहे होते हैं, आप नए हो, आप नहीं कर सकते इन चीजों को स्टार्टिंग में आते ही फॉलो, आप उनकी हेल्प लो। और उसके बाद कुछ होता है कि आप पेज प्रमोशंस करा लो। अब यहां से स्टार्ट होगा कि आपके पास चलो लीड्स आ गई। अब आपने इधर आपने ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर ली या इनऑर्गेनिक ले ली, वो आपकी चॉइस है।
देखो फिर हमने क्रिएट कर रखा है एक फनल सिस्टम। अब हमारे पास लीड्स आ गई, अब हम इन लीड्स का करेंगे क्या? तो सबसे पहले देखो हमारी टीम ने बहुत अच्छा एक फनल सिस्टम क्रिएट कर रखा है। और सबसे अच्छी चीज, हमारे जो स्पीकर हैं फनल के, तो वो खुद के हमारे तुषार सर, अनमोल सर, हमारे ही तो मेंटोर्स है ना। तो हम उनको तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप सब उनको फॉलो करो, जब आप फॉलो करोगे तभी तो आप लोगों को उनकी जर्नी दिखा पाओगे ना, कि भाई देखो सबसे पहले आपको देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सबसे पहले हमारा फनल सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? आपको किसी कभी ना कभी आपके किसी ना किसी मेंटोर का कॉल आया होगा, राइट? आपने उन्होंने आपको एक 15 मिनट की वीडियो भेजी होगी। बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग डायरेक्ट डे वन पे काम करते हैं, तो कुछ लोग जो 249 के एनरोलमेंट वीडियो भेजते हैं, राइट? अब आपके पास वो 249 के एनरोलमेंट वीडियो, फिर आप उसके बाद वो पर्सन एनरोल करता है। एनरोल करने के बाद आपको क्या देना होता है? अचीवर्स क्लब कोर्स, जिसके अंदर कुछ कोर्सेज डिजाइन है, वो भी हमारे स्पीकर्स ने डिजाइन कर रखे हैं। आप उनकी हाइप बनाओ अच्छे से, और आप उन कोर्सेज को उनको दो। फिर उसके बाद गेटवे टू ग्रोथ वन होता है, तुषार भाई लेते हैं, आप वो सेशन दिखाओ अच्छे से। फिर उसके बाद डाउट सेशन, देखो डाउट सेशन सब अपना पर्सनल लेते हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हो अपने मेंटोर से कि हमें किसका दिखाना अच्छा है या खुद का लेना बेटर है। एंड उसके बाद हमारा आता है गेटवे टू ग्रोथ टू, जो कि अभिषेक सर लेते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपको पता रहे। अब गेटवे टू ग्रोथ टू के बाद हम करते हैं क्लोजिंग्स, यहां से स्टार्ट होता है हमारा क्लोजिंग का पार्ट, राइट? अब यहाँ पे क्या करना है? क्लोजिंग्स स्टार्टिंग में भाई एक दो अपने मेंटोर्स की सुनो, क्लोजिंग कॉल्स कैसे होती है, उसके बाद खुद से करना स्टार्ट करो। अब देखो जब तक आप खुद नहीं करोगे, दो चार प्रोस्पेक्ट खराब होंगे, होने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे है ना आप पे आपको डिपेंडेंसी नहीं आएगी, और आप इजिली आगे अपने आप इंडिपेंडेंट होकर अपना काम स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, तो डरना नहीं है प्रोस्पेक्ट को खराब करते वक्त। अब देखो इसके बाद पर्सन ने टोकन दे दिया, मैम अब क्या? उसको नेक्स्ट डे का टाइम दो कि भाई आप तो अपना 7 के अमाउंट कंप्लीट कर, और उसको एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दिखाओ। हम एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग रखते हैं इसीलिए कि ताकि वो पर्सन अपना 7 के कंप्लीट कर ले। अब वहां से थोड़ा हमें टाइम मिल जाएगा पर्सन को चीजें समझाने का, रिलेशन बिल्ड करने का, और उसको फिर माइंडसेट दो। और उसको फिर ट्रेनिंग जब वो एक्सक्लूसिव देखेगा तो उसको माइंडसेट मिलेगा, स्किल पार्ट देखने को मिलेगा। फिर यहां से जब वो चीजें देख लेता है तो उससे डिस्कस करो कि भाई आपने एग्जैक्टली क्या देखा, क्या समझा, क्या समझ में आया। फिर आप उनका माइंडसेट डेवलप करो, फिर उनका हाइप बनाओ रोहित सर की। अब रोहित सर की अच्छी खासी हाइप बनाकर एडिफाई कर कर उनका पॉडकास्ट शेयर करो। एंड पॉडकास्ट शेयर करने के बाद वापस से बात करो कि भाई आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा पॉडकास्ट का, आपको उनकी जर्नी में सबसे ज्यादा सीखने को क्या मिला। देखो कुछ पर्सन आपको वहीं से आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि वो कैसे जाकर अपनी 2cc करेगा। फिर जाकर फाइनली जब आपकी बात हो जाए उसके बाद दिखाओ लेवल अप सेशन। यहां आकर हमारा फनल एंड होता है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट, क्या तो डाउट सेशन के बाद डायरेक्ट दिखाते नहीं आगे, फिर कहते हैं मैम हमारे प्रोस्पेक्ट्स नहीं होते कन्वर्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और पूरा फनल जब तक आप पर्सन को क्लियर नहीं कर देते तब तक आप बिलिंग मत कराओ। उसको पता होना बहुत जरूरी है कि हमारा फनल कहाँ पर एंड हो रहा है। फिर वो बताएगा कि भाई उसको 7 के करना है या 2cc करना है, दोनों में डिफरेंस क्लियर करो। अगर आप फैक्ट्स के बेसिस पर उनको क्लियर करोगे कि भाई ये फैक्ट्स होते हैं, ऐसा ऐसा आपको होगा, आपको ऐसा ऐसा मिलेगा, तो भाई वो पर्सन फॉर श्योर 2cc करता है। ठीक है। अब इसी के बीच में हमने स्टार्ट किया था फनल में 249 की एनरोलमेंट। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, तो वो गलती क्या करते हैं, वो 249 को ना सोचते हैं कि ये तो भाई मेरा प्रॉफिट है, मैं इससे अपना बिजनेस का, वो बिजनेस भूल जाते हैं कि भाई वो फॉरएवर से पैसा कमाने आए हैं। वो सोचते हैं कि भाई 249 मेरे को आज का अपना प्रॉफिट निकालना है। भाई ये सबसे गलत माइंडसेट है कि अगर आप सिर्फ 249 के लिए यहाँ पर काम कर रहे हो, भाई आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया ना, तो कमाओ ना पैसे वहां से। क्यों ये माइंडसेट रखते हो कि मुझे 249 से अपना पैसा रिकवर करना है? भाई 249 का हमारे मेंटोर्स है ना बहुत अच्छे हैं, उन्होंने 249 का क्यों रखा है ये सिस्टम? कोई सोच पा रहा है? पहले तो सिस्टम हम फ्री में दिखाते थे, अब 249 का क्यों रखा है? क्या लगता है आपको 249 का किस लिए रखा होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे ना दो रीजन है। पहला, आपकी जो लीड कॉस्टिंग आती है वो कम हो जाए। बहुत सारे लोगों को देखो, हमारे मेंटोर्स नहीं चाहते कि आपने भाई 2cc कर ली अब आप अपने जेब से पैसा लगाओ। तो उन्होंने क्या किया, एनरोलमेंट सिस्टम बना दिया कि भाई आप अपने फर्दर बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो।
आप यहां से एक्सपेंड कर सकते हो। भाई यू कैसे आप इस चीज को फायदा उठाओ इस चीज का, ये नहीं कि आज 249 कर लिए, चलो ठीक है हो जाएगा, आज का मेरा दिन हो गया। नहीं भाई, उसको फर्दर यूज करो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। आप सोचो जब आपके पास पर्सन 2 सीसी करके आएगा, वो लॉन्ग टर्म विजन आपके साथ काम, उसको आप विजन दिखाओगे, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ काम करेगा। सोचो उनको कितना पैसा आएगा। आज तुषार सर की टीम में आप देखते हो पंकज भाई, श्वेता मैम, अरु सर, तो सब है ना। अब ये लोग सब मैनेजर्स बन गए, लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो तुषार भाई को बिना कुछ किए पैसा आ रहा है ना पैसिवली। तो उतना लॉन्ग टर्म आप सोचो, ये छोटे मोटे प्रॉफिट के पीछे मत भागो भाई। आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे डेली काम क्यों करना है। समझे, हमारा विजन बहुत बड़ा है, हम आगे चलकर बहुत कुछ अचीव करेंगे, बट उस चीज के लिए अगेन आपको हमारा मार्केटिंग प्लान क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब पर हजारों वीडियोज है, देखो ना, अपने मेंटोर से कंसल्ट करो। आप अनमोल सर का इन डेप्थ मार्केटिंग प्लान है, हमारे फनल जो तुषार सर क्रिएट कर रखा है गेटवे टू ग्रोथ वन, उसको देखो बार बार। आपको जब भी आप उस ट्रेनिंग को देखोगे, आपको हर बार एक नया चीज मिलेगा सीखने के लिए। इम्प्लीमेंट, और कितने सारे हमारे स्पीकर्स हैं, वहां से आप करो। तो आप ये चीज क्लियर रख के चलो भाई, 249 हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज करना है, रेदर देन कि प्रॉफिट के लिए। ठीक है। अब आपको देखो ये चीज क्लियर हो गई, पहला कि हमारी लीड कॉस्टिंग, दूसरा कि भाई हमें यहाँ पर प्रोस्पेक्ट को सीरियस करना होता है, इसलिए हम 249 लेते हैं। बाकी इससे हमारा कोई अर्निंग पर्पज नहीं होता है, फॉर एवर है भाई, बहुत पैसा दे रही है, आप वहां से अर्न करो। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। अब देखो, अब स्टार्टिंग में मैंने आपको दो चीज क्लियर कर दी, लीड्स, उसके बाद फनल, इसके बाद तीसरी चीज थी ट्रेनिंग। मैम अब हमने, चलो लीड्स आ गई, हमें फनल सिस्टम पता चल गया, बट हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कैसे करें। तो भाई देखो, हमारे ना बहुत सारे ट्रेनिंग सिस्टम है। कैसे, सबसे पहला ट्रेनिंग सिस्टम आता है हमारा 730 ट्रेनिंग सिस्टम। भाई हर एक पर्सन को देखना होता है। स्टार्टिंग में 730 बेसिकली हमारे नोवस के लिए होती है, माइंडसेट मिलता है उस ट्रेनिंग से। और दूसरी चीज हमें क्यों देखनी जरूरी है, क्योंकि हमें वहां से क्लोजिंग पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरी चीज, हम अपने नोवस को कैसे माइंडसेट दे सकते हैं, वो हमें तभी पता चलेगा जब हम खुद 730 ट्रेनिंग देख रहे होंगे। तभी आप उनसे भी पूछ सकते हो ना कि भाई आज की मीटिंग में आपने क्या सीखा। अगर उसने पूछा कि मैम आज मीटिंग में मैंने सर का ये देखा था और मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आया, आप उनसे कब पूछ पाओगे, कब उन्हें बता पाओगे, जब आप खुद देख रहे होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको खुद को देखना। ठीक है, उसके बाद देखो सैटरडे और संडे को हमारी सोरिंग स्पेशल ट्रेनिंग होती है, आप वो देखो। वो स्किल सेट होती है, हमारा प्योरली स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स होती है, तो वो आप वहां से सीख सकते हो। माइंडसेट ट्रेनिंग 730, स्किल सेट ट्रेनिंग हमारी नाइट्स में होती है, तो आप वो देख लो। तीसरी पर्सनल मेंटोरशिप होती है, आप भाई उसको मिस मत करो। प्रभु इच्छा ट्रेनिंग होती है, उसको मिस मत करो। और बाकी तो हमारे जो भी रिस्पेक्टेड मेंटोर्स है, हमारे मैनेजर अपलाइन है, वो अपनी अपनी ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं। बाकी हमारे सुपरवाइजर अपलाइंस अपनी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। या फिर अब जो हमारी जो नून ट्रेनिंग चालू हुई है तुषार सर की, हम इसका पार्ट बनना ही बनना है। आपको ये चीज अपने शेड्यूल में लिखनी ही लिखनी है कि भाई मैं कुछ भी हो जाए, मैं अपना ट्रेनिंग कभी भी मिस नहीं करूंगा। देखो जब आप सारी चीजें सीख जाओगे, तभी तो आप जाकर चीजें इंप्लीमेंट कर पाओगे ना। आप क्लोजिंग्स कैसे सीखोगे, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही तो जब मैं पहले आई थी, मुझे भी क्लोजिंग्स करना नहीं आता था। मैं, चलो ऑफिस से मैंने काम किया, मैंने तुषार भाई, श्वेता मैम को, इवन मैंने पंकज भाई भी जब आते थे कभी क्लोजिंग करते थे ना, मैं हमेशा पेन नोटबुक से कभी स्टार्टिंग में मैं हमेशा लिख लेती थी साइड में। आज भी तुषार भाई या श्वेता मैम क्लोजिंग करते हैं, मैं बहुत बार लिख लेती हूँ। क्यों, क्योंकि हर बार जब हमारे मेंटोर्स क्लोजिंग्स कर रहे होते हैं, एक नया प्रोस्पेक्ट उनके सामने होता है और नए तरीके से वो क्लोज कर रहे होते हैं। तो हमें हमेशा, जब हम याद रखना है कि जब भी हमारे मेंटोर्स क्लोजिंग करें, अब आपके लिए पॉसिबल नहीं कि आपके मेंटोर सामने नहीं होंगे, भाई आप बोलो ना। मैं बहुत सारे अपने टीममेट्स को कॉन्फ्रेंस पे रखती हूँ कि भाई सुनो आपकी कैसे क्लोजिंग कर रही हूं मैं, और सेम चीजें वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में दो चार प्रोस्पेक्ट खराब होंगे, क्यों डर रहे हो। दो चार खराब होंगे तभी तो हजारों प्रोस्पेक्ट आएंगे ना आपके पास। अगर आप दो चार में ही डर जाओगे, तो आगे चलकर कैसे आएगा बताओ मेरे को। आ सकता है आगे, नहीं आ सकता ना। तो सबसे पहले डरो मत, बिंदास होकर प्रोस्पेक्ट्स खराब करो। और जब आप कॉन्फिडेंट होकर सारी चीजें उनको क्लियर करोगे, फैक्ट्स क्लियर करोगे, मैं गारंटी दे रही हूँ 90% लोग आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे। बट कुछ लोग होते हैं 10% जिनको आप चाहे कितने फैक्ट्स क्लियर कर दो, उनका माइंडसेट ही खराब होता है। उस चीज से आपको ना बुरा नहीं मानना कि यार ये
भाई उसकी किस्मत खराब है। अब सोचो आप लोगों के पास भी तो फॉरएवर आए ना, आपको फैक्ट्स क्लियर किए, आपको कंपनी के बारे में सब कुछ बताया, हमारे सिस्टम के बारे में बताया, आप लोग भी तो इंटरेस्टेड हुए ना, तो बाकी लोग भी होंगे। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। आप एक दिन काम करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो, 5 दिन करो, नहीं आया रिजल्ट कोई बात नहीं, रोना नहीं है। हर दिन ये सीखो कि मैंने क्या गलती करी, अपने मेंटोर से डिस्कस करो कि मैम आज मैंने 50 लीड यूज करी, मैंने 600 की लीड ली थी, मेरे को 50 में से सिर्फ 3 एनरोलमेंट आई, पूछो कि 3 ही क्यों आई मेरे को। हो सकता है, देखो आप बिजनेस करने आए हो, जॉब नहीं कर रहे हो, हर दिन एक जैसा नहीं जाएगा। हो सकता है आज आपने 50 लीड यूज करी, आपको 0 एनरोलमेंट आए। हो सकता है अगले दिन आपने 50 लीड यूज करी, आपको फिर 0 एनरोलमेंट आए। हो सकता है अगले दिन एक आए। बट कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि आप 50 लीड यूज कर रहे हो, आपको 5 6 7, हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं, हमारे इवन दिल्ली ऑफिस में भी ऐसे लोग हैं, तुषार भाई को इंसेंटिव निकालते हैं, एक दिन में 10 10 11 11 एनरोलमेंट भी निकालते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, हमारे दिल्ली ऑफिस में ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पर 50 लीड यूज करके 5 6 एनरोलमेंट निकाल लेते हैं। अगर आपको नहीं आ रही है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, चीजों को सीखो कि भाई उसको आई है, हेल्दी कंपटीशन रखो कि भाई उसको आई है तो मुझे कैसे नहीं आ रही है, मेरे अंदर क्या कमी रह गई, उन्होंने ऐसी कौन सी बात बोले कि सामने वाला पर्सन उनके साथ काम स्टार्ट करना चाह रहा है, मेरे साथ नहीं किया। ये चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि यार मेरे से तो होगा नहीं, मैं कर पाऊंगी या नहीं। भाई सेल्फ बिलीव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। अगर आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लग गए ना, बाकी लोग तो भाई आपको है ही ना कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता। अगर आप उनकी बात मानकर यही चीज सोचते रहोगे तो कैसे ग्रो कर पाओगे। सिंपल सी चीज है, आपको सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि भाई मैं वंदना हूं, भाई क्या हो गया, इसने बोला ना, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं कर सकती हूँ। जब ये एटीट्यूड होगा ना, आप कर लोगे। मैं सच बता रही हूँ, हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बिजनेस के लिए बोला था कि भाई तू नहीं करेगी, नहीं हो पाएगा, मेरे खुद के पेरेंट्स ने बोल दिया भाई क्या हो गया। आज नहीं बोल सकते, वो उनको पता है आज इसका माइंडसेट इतना स्ट्रोंग हो चुका है कि वो बोल देगी कि पापा कोई बात नहीं, देख लूंगी मैं देख लूंगी। आप जिस दिन इतना कॉन्फिडेंस रखोगे ना कि आप अपने घर वालों को भी बोल सको कि भाई आपकी बेटी कर सकती है, बस आप टाइम दो। भाई देखो आपके पेरेंट्स है ना, आपके खिलाफ नहीं होते। देखो 90% लोग हमारे बिजनेस में ऐसे आते हैं जो नहीं बताते बिजनेस के बारे में स्टार्टिंग में कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें खुद ही डर लग रहा होता है। भाई आप सिस्टम पे विश्वास रखो, आप अपने मेंटोर पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो। आप अगर इस सिस्टम में आए हो तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा है, इसलिए आप आए हो। और आप सच में कर सकते हो। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं डजेंट मैटर, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि भाई तू कर सकती है, वंदना तू कर सकती है। जब आप खुद को देखकर ये बोलोगे ना, आप अपने पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंटली बता पाओगे कि पापा यस आई एम डूइंग फॉर एवर, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, मैं कर रही हूं, आपकी बेटी कर रही है। उनको देखो नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ डरते हैं कि मेरा बच्चा किसी गलत संगति में ना पड़े। अगर आप हमारे ट्रेनिंग सिस्टम जो हो रहा है 7:30 ट्रेनिंग, आपके पापा मानते बहुत नेगेटिव है, भाई हमारे ट्रेनिंग सिस्टम है, आप दिखाओ उन्हें कि पापा दिस इज तुषार सर, देखो इन्होंने ये अचीव किया है, इस एज में इन्होंने ये किया है, उनके टेस्टिमनी दिखाओ। हमारे जो पॉडकास्ट है, कितने सारे सीएलटीज के पॉडकास्ट है, तुषार भाई का पॉडकास्ट है, अनमोल सर का पॉडकास्ट है, रोहित सर का, तरंग सर का। आप सबकी जर्नी दिखाओ ना कि पापा अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आप बताओ उन्हें कि अगर इन्होंने किया तो मैं भी इतना रख सकती हूँ कि भाई करूंगी मैं। और कितनी अच्छी चीज है लड़कियों के लिए, अभी श्वेता मैम ने एक नया पेज ओपन किया है, भाई आप फॉलो करो ना उसे। कितनी सारी लड़कियों की अब वहां पे स्टोरीज आने वाली है जो हमारी सीएलटीज है, भाई आप देखो उस चीज को। बहुत सारे आपकी फैमिली में आपकी दीदी होंगी कि भाई नहीं होता, ऑनलाइन फ्रॉड है, स्कैम है। आप दिखाओ ना कि भाई ये सोशल मीडिया झूठ थोड़ी ना बोल रहा है। आप उनके फॉलोअर्स दिखाओ, आप दिखाओ कि वहां पे देखो कि दीदी या मम्मी इतने लोगों की स्टोरीज डली है, ये लड़कियां हैं, आप देखो अगर ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि सबसे ज्यादा हमें पेरेंट्स को ना अपने बच्चों पे नहीं होता, सामने वाले के बच्चों पे होता है कि भाई ये कर लेगा। तो आप जब उनको दिखाओगे कि इन्होंने ये किया है और मैं ये कर रही हूँ, बस आप मुझे इतना रिक्वायर्ड टाइम दो। और जितना टाइम आप मांग रहे हो भाई उसमें कुछ करके दिखाओ। आज मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब ये कर लेगी, अब इसका माइंडसेट ऐसा होगा कि भाई ये कर लेगी, ये अचीव कर रही है चीजें।
तो आपको भी वो एग्जाम्पल पहले अपनी फैमिली के लिए सेट करके देना होगा कि भाई मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। मैंने अब स्टार्ट किया था पापा, मैंने ये चीजें सीखी है। देखो पैसा दूसरी बात होती है, सबसे पहले अच्छा इंसान बनो, अच्छी चीजें एक्वायर करो, कम्युनिकेशन स्किल सीखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखो, कैसे आपको दिखना है, कैसे आपको बात करनी है। जब आपके अंदर आपके पेरेंट्स ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट भी देखेंगे ना, तो वो सबसे पहले पूछेंगे कि बेटा आजकल तू क्या कर रही है, या बेटा क्या कर रहा है तू, कि तेरे अंदर इतना इंप्रूवमेंट आ गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बनाएगी कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ किस सिस्टम के साथ आप कनेक्टेड हो। मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे लोग आज मेरी फैमिली में मेरे से मिलते हैं तो बोलते हैं कि बेटा आप क्या कर रहे हो, और मैं प्राउडली बोलती हूँ कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में हूँ। आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो, मेरा तुषार सर का दिखाती हूँ, श्वेता मैम का दिखाती हूँ कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, और अब आप मेरा देखो। तो उनको भी विश्वास होता है कि हाँ भाई हमारा बच्चा कुछ कर लेगा। अब इसके बाद आप ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो। पांचवा पॉइंट आता है कल्चर। अब देखो हम अपना कल्चर कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब आप तुषार सर की टीम का पार्ट हो, ऑब्वियस सी बात है आपको एक ग्रुप में ऐड किया होगा, दैट इज अचीवर्स क्लब ग्रुप, राइट। अब मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होते हैं। किसी ने लिंक मांगा, दूसरा पर्सन देखकर इग्नोर कर देता है कि यार ठीक है कोई ना कोई भेज देगा। नहीं भाई, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि अगर किसी ने कोई चीज मांगी है तो बी हेल्पफुल। आप उसके लिए हेल्पफुल बनोगे तभी कोई आगे चलकर आपकी हेल्प करेगा। ऐसा तो है नहीं कि यार आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है पड़ेगी ना। तो एक कल्चर डेवलप करो हेल्पिंग नेचर का, कि अगर किसी को मेरी जरूरत है तो मैं उसकी हेल्प कर दूं। क्रॉस टॉक नहीं करनी है, बस हेल्प करना है, क्रॉस टॉक नहीं करनी, ठीक है। और तुषार सर ने कोई मैसेज डाला, एक्नोलेज करो भाई कि भाई ने हमारे मेंटोर ने डाला है। आपके खुद के पर्सनल ग्रुप्स के होंगे, राइट। जैसे जो रेस्पेक्टेड मैनेजर अपलाइन होंगे आप उनके ग्रुप में होंगे, फिर आपके सुपरवाइजर अपलाइंस के आपके अलग ग्रुप होंगे, कुछ अलग ग्रुप्स बना रखे होंगे फोकस कर कर या लेवल अप कर कर। तो आप सब उन सब में आपको कोई मैसेज करे ना करे, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कि भाई मैं सबसे ज्यादा एक्टिव, प्रोएक्टिव और बेस्ट डाउनलाइन बन के दिखाऊंगा। मेरे मेंटोर का मैसेज आया नहीं कि तुरंत सबसे पहले मेरा रिप्लाई जाना चाहिए। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा मेंटोर ऐसे है, मेरे को हेल्प नहीं कर रहा। भाई आप कितनी हेल्प करना करवाना चाह रहे हो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्यों वो आपको टाइम दे भाई। आपके मैनेजर अपलाइन के पास 1050 और लाइंस है भाई, 50 लाइन और है, वो आपको ही क्यों टाइम दे। आपको उसका रीजन बनना पड़ेगा क्यों आपके लिए ही वो टाइम निकाले, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कैसे आप जब ग्रुप्स में एक्टिव रहोगे, ऑब्वियस सी बात है आप काम करोगे, तो आपका मैनेजर अपलाइन भी भाई खुद से कॉल करेगा आपको कि भाई क्या चल रहा है, चल तेरा लेवल करा देता हूँ। जब आप एक बेस्ट डाउनलाइन बनोगे ना, तब आपका अपलाइन भी आपको सपोर्ट करेगा, और सबसे पहले वो आपका फोन उठाएगा कि हाँ भाई मैं इसका फोन उठाता हूँ, भाई ये बंदा कैपेबल है, मेरे को इसका सुपरवाइजर कराना है, ये काम करता है भाई, डिजर्विंग है ये। जब तक आप वो डिजर्विंग पर्सन नहीं बनोगे, भाई कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये बिजनेस आपका है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। आपका अपलाइन बिजी है, आप चीजें यूट्यूब करो, गूगल करो कि भाई कैसे होती है ये चीजें। आप एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, आपको आएगी। अब मंथ स्टार्ट हुआ है, हर बंदे ने गोल लिया होगा सुपरवाइजर करना है, बट आप सुपरवाइजर कैसे कर सकते हो। क्या आपके पास प्रॉपर कैलकुलेशन है कि भाई किस फनल में मैं कितने लोग बैठाऊंगा, कैसे करूंगा, है आपके पास। क्या आपने अपने मेंटोर को कॉल करके डिस्कस किया कि भाई मंथ स्टार्ट हो गया, मेरे को सुपरवाइजर करना है, आप मुझे प्लानिंग दो कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने ये प्लानिंग बनाई है, क्या ये परफेक्ट है। आप डिस्कस करो, 1 to 1 आकर जूम मीटिंग पर बैठो ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपके अपलाइन ने बोल दिया भाई तेरे को ये करना है, तो भाई करना ही है। मैं सच बता रही हूँ, मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था, मैं अपनी फोटोज नहीं डाल सकती थी, मैं अपना फेस दिखाना मेरे लिए सबसे ऐसा होता था कि भाई मैं नहीं दिखा सकती। मैं कोई वीडियो बना रहा है ना तो मैं फेस टर्न करके खड़ी हो जाती थी, मेरा ऐसा सीन था। बट तुषार भाई ने, श्वेता मैम ने कांस्टेंट 15 दिन तक मेरे को फॉलोअप किया है। हाँ भाई डल गया तेरा व्लॉग, हाँ भाई डल गया तेरा व्लॉग। फिर 15 दिन बाद जाकर मैंने डालना स्टार्ट किया। सच बता रही हूँ, आज उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। मैं सबसे चीज अपनी चीजों में कंसिस्टेंट हो गई हूँ। सच बता रही हूँ, वीडियो में डालने से पहले मुझे वो चीज करनी पड़ती है। मैं अगर वो चीज मैं नहीं कर रही हूँ तो मैं वो व्लॉग में नहीं डाल सकती, क्योंकि अंदर से ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने आप को आप क्यों डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, क्योंकि आप उस चीज कुछ चीजों को लेकर अलाइन हो जाओगे।
आप काम नहीं करते हो, आप 15 दिन व्लॉग्स डालकर देखो, अपने आप को डॉक्यूमेंट कर कर देखो कि भाई मैंने आज इस दिन में ये किया, ये किया, ये किया, मैंने ये गलती की, ये ऐसे किया, ये किया। मैं सच बता रही हूँ, विद इन 15 डेज आपके अंदर एक अलग ही चेंज आएगा, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ उस चीज को, अलग एनर्जी होगी आपके अंदर, और आप कंसिस्टेंट हो जाओगे। भाई बहुत बार ऐसा होता था कि मैं क्लिप शूट करना ही भूल जाती थी, ऑल्दो मैं श्वेता मैम की क्लिप शूट करती हूँ, बट फिर भी मैं खुद भूल जाती थी कि मेरे को खुद के लिए करनी है। फिर वापस बहुत बार ऑफिस में नीचे पहुंचने के बाद वापस आती कि भाई आज तो क्लिप शूट ही नहीं करी, वापस शूट करने आती। फिर भाई करना है तो करना है, अपलाइन ने बोल दिया। कुछ लोग मैं देखती हूँ कंसिस्टेंट, अपलाइन ने बोल दिया, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन करते हैं, उसके बाद गायब। भाई सबसे बेकार बात है अगर आप गायब हो रहे हो तो, मैं सच बता रही हूँ। आपके अपलाइन ने अगर बोल दिया, डजेंट मैटर आप किस कंडीशन में हो, आपको करना है। बहुत बार मेरी भी इतनी तबियत खराब हो गई थी व्लॉग्स डालते ही, शायद चौथा या पांचवा मेरा व्लॉग था, मेरी तबियत खराब हो गई, बट मैंने कंसिस्टेंटली उन दिनों में भी काम करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि मुझे व्लॉग डालना है। उस चीज ने मुझे मोटिवेट किया। मैंने देखा मेरी अपलाइन भी तबियत खराब थी, बट स्टिल शी इज एक्टिव, कि उसने डाले हैं व्लॉग्स, तो मैं उस चीज को कैसे नहीं कर सकती थी? तो भाई मैंने भी किया, तो आप भी कर सकते हो। अब मैम मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं कैसे डॉक्यूमेंट करूं अपने आप को? मैम मैं कैसे कर सकती हूँ पर्सनल ब्रांड, मैं कैसे क्रिएट करूं? तो भाई इस चीज के लिए हमारे एक बहुत ही अच्छे स्पीकर है, दैट इज रोहित यादव। भाई सच बता रही हूँ, उनका कंटेंट क्रिएशन बहुत तगड़ा है। मैं खुद उनसे इंस्पायर होती हूँ कि भाई वो इतनी तगड़ी वीडियो डालते कैसे हैं, और मैं भी ट्राई करती हूँ उनसे सीखने का। तो आप ऐसे पर्सन से सीखने वाले हो जो बहुत अच्छी वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं और उन्हें बहुत आइडिया है। तो बस 2 मिनट दो, मैं बुलाती हूँ। रोहित भाई आवाज आ रही है आपको? रोहित भाई मीटिंग में है आप? हाँ अभी आ रही है आवाज। हाँ जी भाई, मैं बस आपको होस्ट बना देती हूँ। हम्म, डन भाई। चलेगा। चलो ठीक है भाई, स्पीकर व्यू पे हूं ना मैं। वंदना कंफर्म कर दो एक बार। रिएक्शन दे दो, कोई बात नहीं। चलेगा चलेगा। ठीक है। अब भाई देखो, वंदना ने इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, उसमें काफी सारे पॉइंट्स मेरे को भी ऐसा आ रहा था कि यार हाँ यही वाली चीज है, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, पता है। और ये वाली चीज हम नहीं करते हैं। मतलब इतने सारे पॉइंट्स थे जो मैं खुद रिलेट कर पा रहा था। अह, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अभी स्पॉटलाइट पे हूं मैं। चलो ठीक है भाई। अब इतनी सारी चीजें वंदना ने बताई हैं, ठीक है। ऑल्दो उसने ऑलरेडी काफी सारे पॉइंट्स तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए होंगे, क्योंकि अगर हम मीटिंग ले रहे हैं तो भाई इतनी सारी चीजें हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे, है ना। अब कोई पर्सन जब तक खुद सारी चीजें करता नहीं है तब तक वो बोल नहीं सकता। तो अगर उन्होंने बोली हैं सारी चीजें, तुम लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? तुम सबने बना लिए नोट्स? पक्का? चलो ठीक है भाई, जिसने नहीं बनाया उसका ही नुकसान है। तो सीखते हम बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। कल ग्रैंड टीम मीटिंग भी हुई, कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। मेन चीज क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। तुम कितना उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। मैं अभी 20-25 मिनट या 35-40 मिनट का पार्ट लूंगा, चीजें बता के चला जाऊंगा, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा उनको जो इम्प्लीमेंट करेंगे। और तुम में से भी सारे लोग इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले, और सारे लोगों से किसी को फर्क पड़ता भी नहीं है। फर्क पड़ता है जो सुनने के लिए बैठे हैं, जो सीखने के लिए बैठे हैं, जो इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं। और मेरे को बताना है किस चीज के ऊपर, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के ऊपर मेरे को क्यों टॉपिक दिया है, मैं क्यों बता पा रहा हूँ?
तुम में से अगर किसी ने मेरी प्रोफाइल देखी होगी, वहां पे कुछ कंटेंट देखा होगा, तो तुम समझ में आया कि भाई किस लिए ये टॉपिक मिला है मेरे को, और कंटेंट क्रिएट करना क्यों है, प्रोफाइल क्यों बिल्ड करनी है, वो भाई मेरे को लगता है कि बताने की जरूरत है। तुषार भाई एग्जाम्पल हैं, कृष्णा भाई एग्जाम्पल हैं, अनमोल भाई एग्जाम्पल हैं, और इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या ही चाहिए तुम्हें। मेरे बताने से कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा, बट स्टिल बेसिक लेवल पे, क्योंकि मैं भी वो सारी चीजें कर रहा हूं, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अब यहाँ पे ना सबसे पहले तुम ये समझ लो कि करना क्यों है। आई नो कि तुम्हें सारी चीजें पता है, तुमने बहुत सारी मीटिंग्स देखी हैं, तुम्हारे मेंटोर्स ने बताया है, बट मैं वापस से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए ना एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। तुम में से बहुत सारे लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन जैसे कि मेरी स्विट्जरलैंड है ना। अगर मैंने कभी लाइफ में स्विट्जरलैंड देखा ही नहीं होता, तो क्या मेरा कभी सपना बन सकता है, या कभी मैं सोच सकता हूँ कि भाई एक दिन ना वहां जाना है मेरे को। तो उसी तरीके से अगर तुम्हें यही नहीं क्लियर कि भाई पर्सनल ब्रांडिंग करने से, कंटेंट क्रिएट करने से क्या मिलने वाला है, तो तुम कभी सोचोगे कि हाँ मेरे को करना है। कंटेंट क्रिएट करने से ना बीच बीच में तुम्हें काफी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। सबसे पहली चीज तो एक ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। अभी की तुम्हारी जो प्रोफाइल है उस पे आगे जब तुम धीरे धीरे कंटेंट बनाते जाओगे, तुम्हें धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कैसे करना है, क्या करना है। दो चार वीडियोस बनाओगे, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा अच्छा लाइट इधर होनी चाहिए, अच्छा ऑडियो क्वालिटी भी कुछ चीज होती है। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा, बट अगर तुम स्टार्ट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आने वाला। लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज करना चालू कर देंगे। मैंने जब कंटेंट क्रिएशन, या यूं बोलो कि सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहले देखा तुषार भाई को। जीनियस आदमी भाई, जीनियस। उस इंसान से खतरनाक कंटेंट क्रिएट करने वाला बंदा मेरे को दिखा नहीं। ठीक है, और मैं लिटरली ये सोचता था कि भाई कंटेंट क्रिएट करना छोड़ो, इस बंदे की तरह अगर मेरे को बोलना भी आ गया ना, बस इनफ है, इस जीवन के लिए इतना काफी है। लिटरली ऐसा सोचता था मैं। और तुषार भाई को देखता था, अनमोल भाई को देखता था, है ना, पंकज भाई हो गए। इन सबको देख के ना अगर स्टोरीज भी लगा रहे हैं तो मैं स्क्रीनशॉट मार लेता था। हाँ ऐसी स्टोरी लगाऊंगा मैं, जब मैं मीटिंग लूंगा ना मैं ये लिखूंगा, अच्छा तुषार भाई ने ऐसी रील डाली है, इसको मैं कैसे बना सकता हूँ। अरे यार, इनके पास तो बहुत अच्छी क्लिप्स हैं, तो बहुत अच्छी जगह घूमने गए हैं, मैं तो गया नहीं, बट मैं क्या डाल सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब जो वंदना ने भी एक चीज बताई कि हमेशा तुम्हें लर्निंग मोड में रहना है, हमेशा। तुम मानोगे नहीं, लिटरली कोई पर्सन रील देख के कैसे मीटिंग ले सकता है। मैंने करी ये चीजें। ठीक है, वो जो प्रीमियम साइड होती है ना इंस्टाग्राम की, फालतू रील्स की बात नहीं कर रहा मैं, नॉलेजेबल जो कंटेंट होता है, कि भाई कैसे तुम्हें गोल सेटिंग करनी है, कैसे माइंडसेट शिफ्ट करना है, और पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, टाइम को कैसे डिवाइड करना है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है। ऐसी बहुत सारी मैंने रील्स वगैरह देखी, सेव करी, उसके नोट्स बनाए, टीम वालों को सिखा दिया। ये सारी चीजें भी होती हैं। तो कंटेंट क्रिएट करना, अब जैसे डॉक्यूमेंट वाली चीज आई थी, सब लोग अलग अलग तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं, है ना। कंटेंट क्रिएट जब तुम करते हो ना, भले ही उतना ज्यादा, सिर्फ 2,000 फॉलोअर्स है मेरे, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनके बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स होंगे मेरे से, बट स्टिल मेरे को काफी बार ऐसा हुआ है कि भाई लिटरली मैं जानता नहीं किसी पर्सन को, मेरे फ्रेंड के नून के, या मेरा रूममेट है उसके डाउन में या उसकी टीम में कोई पर्सन आके वो मेरे को मैसेज कर रहा है कि भाई मैंने आपकी वीडियोस देखी थी यार, बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हो भाई, अब मेरे को भी आपके ऐसा बनाना है। और कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि मैं खुद कंटेंट क्रिएट करते करते अभी मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, यार मैं क्या बनाऊं। और ऐसे में किसी ऐसे बंदे का मैसेज आता है कि भाई आपकी मैंने वो वाली वीडियो देखी यार, वो बहुत सही थी यार। एंड आई वाज लाइक कि भाई सही में इतना सही कंटेंट बना पा रहा हूँ मैं। तो मेरा मेन फोकस क्या है यहाँ पे, कंटेंट बनाते रहना। अभी जैसे इतने टाइम से मैं कंटेंट बना रहा हूँ, बट कंसिस्टेंट नहीं था मैं, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती। वंदना ने भी ये टॉपिक कवर किया था क्या, कि गायब नहीं होना है। अगर तुम्हारे मेंटोर्स तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, चीजें सिखा रहे हैं, तो उनको इंप्लीमेंट करो। ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो 1 तारीख है, 4-5 दिन तो लगेंगे, अभी तो दो चार मूवीज वगैरह देखनी है, थोड़ा एंजॉय करना है, फिर काम चालू करेंगे आराम से। वो 4-5 दिन में ना, वो जो गैप आ जाएगा वो कवर अप करने में तुमको 4-5 दिन और लग जाएंगे। और कंसिस्टेंसी किसी भी चीज में ब्रेक नहीं करनी है, ये मेरे को थोड़ा देर से समझ में आया, बट स्टिल समझ में आ गया। और पहले मैं किस तरीके से कंटेंट बना रहा था, कभी डाल दिया कभी नहीं डाला, फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, कंसिस्टेंट हो जाओ। तो पहला पॉइंट लिख लो, कंसिस्टेंसी। बिजनेस हो, कंटेंट क्रिएशन हो, हर चीज के अंदर।
और अभी मैंने 2-3 दिन पहले रील भी डाली थी इस चीज के ऊपर कि तुम किस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर 3 बेसिक पॉइंट्स बताए थे मैंने। सबसे पहली चीज, लोग क्या सोचेंगे इस बारे में छोड़, मतलब सोचना छोड़ दो। मेरी टीम में ही भाई बहुत सारे ऐसे लोग थे, मतलब अभी भी हैं, जिनको लगता है कि यार मैं ऐसा कंटेंट कैसे डालूं, मेरे तो फॉलोवर्स क्या सोचेंगे, जो मेरे 350 फॉलोवर्स हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, उनके सामने कैसी इमेज बनेगी। मेरे फ्रेंड्स यार, मेरे फ्रेंड्स तो कॉलेज वाले यार, उनके सामने अलग इमेज है, मैं ऐसा कंटेंट कैसे डालूं। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम दिन में इंस्टाग्राम पे कितनी रील्स देखते हो? अनगिनत। या छोड़ो, 100 तो देखते होगे मिनिमम। 100 में से कितनी याद रहती है तुम्हें 4 दिन बाद? कुछ याद नहीं रहता। कोई ऐसे भी रील आ गई ना, को भाई साहब क्या है भाई ये, वो भी 2 दिन बाद गायब। तो तुम ये सोच लो कि भाई तुम्हें देख कौन रहा है। और एक ना, हम अपने दिमाग में ही इमेज बना रखी होती है हमने बहुत खतरनाक। मैं तो भाई साहब रोहित यादव हूँ, मेरे तो 350 फॉलोवर्स हैं, यार ऐसा कंटेंट थोड़ी डालूंगा मैं। पागल हो गया, ये तो सूट ही नहीं करेगा। भाई जो तुमने दिमाग में ऑरा क्रिएट कर रखा है ना, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहले तो खुद ग्राउंड लेवल पे आ जाओ, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं बहुत बड़ा क्रिएटर हूं कि भाई ऐसे कर लो ये कर लो। जो कर रहा हूं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो चीजें मैं फील करता हूँ उसी चीज को लेकर मैं कंटेंट बनाता हूँ। जब तक तुम खुद नहीं करोगे, हिम्मत ही नहीं होती। मैं बता रहा हूँ ना, मैं खुद जब तक कोई चीज नहीं कर रहा, मैं टू डू लिस्ट क्रिएट कर रहा था, मतलब अभी भी कर रहा हूँ। तो मैंने उस चीज के ऊपर रील बना के डाल दी, गाइस टू डू लिस्ट क्रिएट करनी चाहिए। कंटेंट कैसे क्रिएट करना चाहिए, पहला क्या टॉपिक बताया मैंने, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। भाई सबसे पहले तो तुम ये चीज हटा दो कि तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर कौन करता है, तुम खुद करते हो ना। और कंटेंट क्रिएशन किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो। तो किसी और को बीच में क्यों ला रहे हो? और ऐसे ही कल रील्स देखते देखते ही मेरे को भाई, मेरे ना थोड़े से एग्जांपल थोड़े से आड़े टेढ़े होते हैं, मैं कहीं से भी एग्जांपल लेके आ जाता हूँ। कल मैंने एक रील देखी, उसमें एक पर्सन ने ना इस तरीके से बनाया कि मतलब तुम कंटेंट क्रिएट करो, लोगों को क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, और लास्ट में वो गाना बजा दिया, कुछ तो लोग कहेंगे, पुराना सॉन्ग है ना एक, लोगों का काम है कहना। वो भाई 90s में किसी महान आदमी ने गा के छोड़ दिया कि लो समझ जाओ गधो, ऐसा करना है, लोगों की नहीं सुननी है। और हम अपनी ग्लूमी दुनिया में चले जा रहे हैं। लोगों का सोचना छोड़ दो, ठीक है। जितना जल्दी दिमाग में आता है, अब रुक जाओ यार, आधे लोग सोच रहे होंगे भाई तुम तो कंटेंट बनाते हो, हमारे दिमाग में ही नहीं आता ना, दिक्कत तो वही है। चलो ठीक है, उसके लिए बताऊंगा। लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया, ठीक है। दूसरी चीज, तुम कुछ भी कर रहे हो, अभी मीटिंग ले रहे हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, फोन लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो कि हाँ भाई तुम कुछ सीख रहे हो, ठीक है। उसके अलावा लेट सपोज तुम कॉलिंग कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर लो। तुम नोट्स बना रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर लो। तुम वॉक पे जा रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर लो। तुम कॉफी पी रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर लो। तुम खाना खा रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर लो। अब तुम में से कुछ लोगों को लगेगा भाई ये सारी चीजें तो इतनी अच्छी तो दिखने में है ही नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर लूं, है ना। कि मैं तो ऐसे खाना खाता हूं, मैं तो ये करता हूं, है ना। मैं तो नाइकी के शूज पहन के वॉक पे नहीं जाता, मैं तो चप्पल पहन के जाता हूँ, मैं कैसे दिखा दूं। भाई इन सब चीजों से ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम भी जो सोशल मीडिया पे कंटेंट देखते हो ना, जहां तुम रिलेट करते हो ना, वो कंटेंट कैसा होता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, जहां तुम फील करते हो कि हाँ ये वाली चीज है ना, कि भाई ये तो मैं भी करता हूँ। ऐसा ही कंटेंट फिर तुम शेयर करते हो। तो मेन चीज क्या है, तुम कुछ भी कर रहे हो, हर एक चीज, बॉटल से पानी पी रहे हो, रिकॉर्ड कर लो। कुल मिला के डॉक्यूमेंट करो तुम डेली क्या कर रहे हो, ठीक है। और अगर डॉक्यूमेंट तुम्हें नहीं करना ना, कृष्णा सर की एक लाइन है, काफी बार उन्होंने मीटिंग में ये चीज बोली है, मैं तो चलो ठीक है, मेरी मत सुनो, कृष्णा सर की तो सुन लोगे। कृष्णा सर ने खुद से मीटिंग में ये चीज बोली है कि मेरे को छोटा सा रिग्रेट है कि जब मैं इनिशियल डेज पे था, मैंने अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट नहीं करा। तुमने अभी तक जितनी मोस्टली जो वीडियोस देखी होंगी, उसमें कृष्णा सर की ट्रांसफॉर्मेशन देखी होगी, पुराने टाइम की क्लिप्स वगैरह नहीं देखी, क्योंकि उन्होंने उतनी ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करी। और तुम खुद सोचो, उस टाइम की अगर उनकी क्लिप्स अभी होती, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आती। अभी तो जो है वो तो ऑलरेडी इस ब्रह्मांड से परे है, इतनी नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो। इन फ्यूचर जब तुम अच्छे खासे लेवल पे पहुंचोगे, है ना, अच्छी खासी टीम बिल्ड होगी, जब तुम उनको इस तरीके से स्क्रॉल करके दिखा सकते हो कि भाई देखो, ये देखो मैं भी ऐसी वीडियोस बनाता था,
तू कर ना कि मेरा कैमरा सही नहीं है, ये देख मेरी वीडियोस देख, तुम उनको शेयर कर पाओगे। डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो, और अगर तुमने एक बार डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया, कंटेंट की दिक्कत ही खत्म। ये चीज तो भाई मेरे को बहुत अच्छे समझ में आ गई है। ठीक है। और थर्ड टॉपिक क्या है? कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करो। ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ठीक है। किसी को गैजेट्स बहुत पसंद हैं, है ना, या किसी को लग्जरी लाइफस्टाइल देखना बहुत पसंद है। पसंद होना सारी चीजें एक तरफ है, बट जहां से तुम अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सकते हो वो क्या है? कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना यार। मैं ये नहीं कह रहा कि मोटिवेशनल कंटेंट ना देखो, बट मोटिवेशनल कंटेंट देख के उसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे आप पे और हमारे पे तो है ही नहीं फरारी। कैसे कंटेंट बना देंगे हम? और हमें करना है कंटेंट क्रिएट। तो उसके लिए ऐसे लोगों को फॉलो करो जो ऑलरेडी इनिशियल लेवल पे हैं और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। मेरा एक अकाउंट है उस पे, लाइक जो पर्सनल अकाउंट है, उसके अलावा जो सेकेंडरी अकाउंट है उस पे मैंने सिर्फ 5-7 लोगों को फॉलो किया हुआ है। ठीक है। और वो भी सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो बेसिकली मेरी इंडस्ट्री से बाहर हैं, मतलब जिनका काम ही सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है। बिजनेस के बारे में नॉलेज लेजेंड्स मेंटोर दे रहे हैं अपने, तुषार भाई, पंकज भाई, अनमोल भाई, कृष्णा भाई, वो सब लोग नॉलेज देने के लिए हैं, है ना। कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी बहुत सही, वहां से भी तुम सीख सकते हो, मैं वहीं से सीखा हूं। बट मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट और चीजें ट्राई करनी है, इसलिए मैं अलग से कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो 3 चीजें हो गई। लोगों के बारे में मत सोचो भाई, जब कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा तुम क्यों सोच रहे हो। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो अपने आप को। और तीसरी चीज, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद ना, ऑब्जर्वेशन हमेशा ऑन रखनी है तुम्हें। हमेशा बिल्कुल तुम्हें उस मोड में रहना है कि भाई कहां से क्या सीख लूं मैं। किसी ने कोई स्टोरी डाली है, उसको सीख, वहां से क्या सीख सकता हूं मैं। किसी ने कोई रील डाली है, वहां से क्या सीख सकता हूं मैं। सीख लिया, अब इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकता हूं मैं। और जब तुम ऐसे लोगों को देखोगे, अब भाई जेठालाल, तुम में से बहुत सारे लोग देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना। हाँ, तारक मेहता, मैं तो देखता नहीं तो मेरे को नाम भी सही से बोलना नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग देखते होंगे, है ना। अब तुम खुद सोचो भाई, तुम कोई रियलिटी शो देख रहे हो और तुम चाहते हो कंटेंट क्रिएट करना, ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही ना भाई। तो कैसे कंटेंट क्रिएट हो जाएगा? तो उसके लिए अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को देखो, इंप्लीमेंट करो, और अपने ना अपने दिमाग से ही चीजें निकालो। मैं अभी ना लिख के देने को रेडी हूं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, 50% से ज्यादा लोगों के दिमाग में कभी ना कोई कंटेंट आइडिया आया होगा जो उन्होंने नहीं बनाया। और एक नहीं, बहुत सारे आइडियाज होंगे, बट उन्होंने नहीं बनाए। ऐसे ही 4 दिन पहले मेरे को एक आइडिया आया। मैं मतलब 10-12 दिन पहले से मैंने स्टार्ट किया कि मैं डेली कंटेंट अपलोड करूंगा। और बेसिकली सीरीज चालू करी है मैंने। ठीक है। और वो सीरीज का नाम पता है क्या है? तुम खुद बोलोगे भाई बंदा बेवकूफ है ये। उस सीरीज का नाम है बिकमिंग रोहित। ठीक है। और मैं खुद ही रोहित हूं ना, तो ये बिकमिंग रोहित क्या, ये क्या चल रहा है? उसका मतलब ये है सीरीज का कि बेसिकली मेरे को अपने मैक्स पोटेंशियल पे काम करना है, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और कंसिस्टेंट होने के लिए चैलेंज लेना पड़ेगा। क्योंकि तुमने खुद से तो सोच लिया, है ना। अब लेट सपोज यहाँ पे प्रियांशु बैठा है। प्रियांशु ने सोच लिया भाई मैं डेली कंटेंट अपलोड करूंगा, है ना। लेकिन ये बात उसको खुद को पता है, और किसी को तो पता है ही नहीं। तो किसी और को जवाब देने वाली चीज तो है ही नहीं ना। आज ये चीज सोची, 4 दिन रील अपलोड करी, 5वें दिन यार मैं क्या सोच रहा हूँ, आज ना रहन देते हैं, कल करते हैं। एक दिन में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और तुमने छोटा सा हिंट दिया दिमाग को, फिर तुम्हारा जो अंदर का जो शैतान होता है ना, वो तो रेडी बैठा है हावी होने के लिए, कि भाई कोई बात नहीं, एक दिन में क्या होता है, कोई बात नहीं। फिर जब 2-4 दिन गैप पड़ जाएंगे ना, फिर वो अंदर से वही आवाज आएगी, तूने खुद ने तो गैप लिया था। तो गैप नहीं देना है। अब वो चीज मैंने करनी स्टार्ट करी। 4-5 दिन पहले मैं रील एडिट कर रहा था, मतलब रात को एडिट करके सो जाता हूँ मैं, ताकि कल अपलोड कर पाऊँ, दिन खराब ना हो एडिटिंग के चक्कर में। मेरे को लिटरली मेरे रूममेट ने एक रील दिखाई, उस पे एक बंदा, पोलो आती है ना, पोलो, वो खा रहा था। ठीक है। और उसने खा के एक्टिंग करी कि वो मर गया है। मतलब लिटरली बंदा कैंडी खा के मर गया है, और उस पे शेयर्स थे लगभग लगभग 1-2 मिलियन। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ। मैंने
एक सेकंड सोचा होगा उसके बारे में। मैंने करण को बोला, करण तेरा फोन दे। उसके फोन से वीडियो बनाया कि भाई ये देखो ये बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। और मैं देख लो, मैं रील एडिट करते बैठा हूँ रात को, और लोग 12-15 शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसकी इतने सारे लोगों ने शेयर कर रखी है। और 3-4 दिन हुए सिर्फ इस चीज को। और वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए मैंने कितना सोचा, लगभग 1 या 2 सेकंड। रील के व्यूज दिख रहे हैं, ये वाली लिटरली ऑलमोस्ट 200K। वीडियो देखो, वीडियो वीडियो भाई तुम खुद देखोगे ना, तुम बोलोगे भाई क्या है ये। और लिटरली 200K। अब वो वीडियो के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऑडियंस या जो भी लोग देख रहे हैं, वो सब लोग कौन सा कंटेंट देखना या शेयर करना पसंद करते हैं, जहां वो रिलेट करते हैं, है ना, जहां पे एकदम जेन्युइन इमोशंस होते हैं। अगर यही चीज मैं एक स्क्रिप्ट बनाता और फिर उसमें एक्टिंग करता, तो भाई देखो इतने तो बेवकूफ हो नहीं तुम, है ना। तुम भी समझ जाओगे कि भाई ये तो मजाक चल रहा है, एक्टिंग कर रहा है बंदा। बट रॉ इमोशंस गए, तो लोगों ने शेयर किया। अब इसमें मेरे को क्या समझ में आया, मेरे को खुद को लर्निंग मिल गई भाई मेरी वीडियो से, कि भाई जब कोई कंटेंट आए ना दिमाग में, तो उसको सोचना नहीं है, उसको इंप्लीमेंट कर देना है, ठीक है। और ये एक बहुत पुरानी लर्निंग है बिल्कुल, जान दो उसके ऊपर नहीं जाएंगे। बट मुद्दे की बात क्या है, कि कोई अच्छा काम करने के बारे में जब दिमाग में थॉट आता है ना, तो उसको जितना जल्दी हो सकता है कर देना चाहिए। और अगर कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो उसको जितना हो सके प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, आज गैप लेना है, आज गैप ले लेते हैं। देयर इज नो इफ और बट। गैप लेना है, गैप ले लिया, चलो। कंटेंट क्रिएट करना है, कल करते हैं, अभी टाइम नहीं है, परसों करेंगे, ठीक है। इस चीज को लेके प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। और भाई देखो, रही बात कॉन्फिडेंस की, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब बच्चा पैदा हुआ था, है ना, जब हम पैदा हुए थे, तो हम तो उसेन बोल्ट बने हुए थे, मिल्खा सिंह बने हुए थे, है ना, ऐसे भाग रहे थे हम। नहीं, हमने भी चलना सीखा है ना। और जब चलना ट्राई किया तभी तो सीखा ना यार। अगर ट्राई ही नहीं करते, इमेजिन करो अपने आप को 20-22 साल के तुम हो, तुम्हें चलना ही नहीं आता, क्या इमेज आ रही है दिमाग में। तो अगर नहीं आता है, तो ये वाला एटीट्यूड रखो, कोई बात नहीं, सीख लेंगे, मैंने भी सीखा है ना भाई। तुम सब लोगों को बता रहा हूं ना भाई कैसे करनी है चीजें। नहीं समझ में आ रहा, जाके मेरी प्रोफाइल देख लेना, तुम्हें खुद समझ में आएगा भाई बंदा क्या बोल रहा है। एक टाइम पे मैं लिटरली इतना ज्यादा वो था कि भाई मेरे को कैमरा फेयर था कि भाई मैं कैसे करूं, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता। और पहली वीडियो जो मैंने बोल के बनाई थी, वो लिटरली 1 मिनट के आसपास की थी। और वो भी मैंने आरू भाई की कॉपी करी थी। तुषार सर की टीम में आरू शर्मा है ना, उनकी एक रील थी, वो देख के मैंने एज इट इज कॉपी कर दी थी। कॉपी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट करो, ठीक है। और ऑलरेडी जो लोग हैं कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तुम उनको देखोगे, तुम्हें खुद समझ में आ जाए कैसे कंटेंट क्रिएट करना है। बस एक चीज है वो लगेगी, वो है तुम्हारी करेज, हिम्मत लगी कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और ऐसा भी नहीं कि भाई जंग पे जाना है, नहीं, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई वो हिम्मत भी कैसे जुटाएं, तो पहले ना डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। स्नैपचैट खोल लिया, खुद को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। और कुछ नहीं आता ना, इनविटेशन करना स्टार्ट कर दो। लेट सपोज सामने एक पर्सन बैठा है और तुम उसी को इनविटेशन कर रहे हो। 1 मिनट की वीडियो बन गई, सेव कर लो खुद के पास, किसी को मत भेजो। 10-15 दिन करो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगी कहाँ कैसे क्या बोलना है। और कंटेंट क्रिएट करने के तो इतने सारे फायदे हैं ना, इतने सारे फायदे कि मैं क्या बताऊं। लोग खुद से आते हैं। अब वो जो मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी है ना, वो देख के लिटरली एक लड़की ने मेरे को डीएम किया कि सर मेरे को ना आपके साथ वर्क करना है। मैंने बोला ठीक है, आपको कैसे पता चला। कि सर मैं ना अचीवर्स क्लब की प्रोफाइल देखी थी। मैंने कहा तो अचीवर्स क्लब के प्रोफाइल से आप मेरी प्रोफाइल पे कैसे आए। कि वहां पे सर 2-3 लोग थे, मतलब जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, वो लोग ना आपको फॉलो करते थे। मैंने कहा अच्छा। और मैंने आपकी स्टोरी देखी, उसमें आपका नाम ही है रोहित, और आपने सीरीज लॉन्च कर दिया बिकमिंग रोहित। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि भाई ये ना कुछ इंटरेस्टिंग सा है, तो इससे बात करके देखते हैं, इस तरीके से।
अब मेरे को सपना तो नहीं आया था कि भाई ऐसा करूंगा तो ऐसे प्रोस्पेक्ट आएगा, नहीं ना। दिमाग में आया, ट्राई कर लिया। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि जिस लेवल पे कंटेंट क्रिएट होना चाहिए उस पे नहीं हो रहा है ना। बट उसके बावजूद जितने भी लोग हैं उनको तो एटलीस्ट वैल्यू मिल रही है, और सिर्फ उन्हीं के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं। कि एटलीस्ट अगर मेरे कंटेंट से मेरी टीम के 4 लोगों को वैल्यू मिल जाती है ना, तो उससे टॉप नॉच चीज हो ही नहीं सकती। कि मेरे अकॉर्डिंग 4-5 लोगों को वैल्यू मिल जाए, 4-5 लोग इंस्पायर हो जाए, और 2-4 लोग क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, बस बाकी सब तो ऐड ऑन है। ठीक है, अब कंटेंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें बताई मैंने। लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो। तुषार भाई की प्रोफाइल देखो, मेरी प्रोफाइल देखो, पंकज भाई की प्रोफाइल देखो, अपने मेंटोर्स की प्रोफाइल देखो, जिन भी लोगों को तुम फॉलो करते हो उनकी प्रोफाइल देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाए कैसा कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, और उस चीज को लेके जो चैट जीपीटी भैया है ना, वहां से भी तुम थोड़ी हेल्प ले सकते हो। उनको भी बताओ कि ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है, तो इसको किस तरीके से बना सकती हूँ मैं, या बना सकता हूँ। और नहीं समझ में आ रहा तो अपने मेंटोर से पूछ लो, वो बता देंगे। बट भाई कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर दो। कंटेंट क्रिएट अगर तुम आज करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो 3-4 महीने बाद जब तुम्हें रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तुम लोगों को डीएम करते हो ना, फिर लोग तुम्हें डीएम करेंगे। और उससे होगा पता है क्या, तुम अपनी ट्रू सेल्फ दिखा रहे हो। तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम सोचते कैसे हो, तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, वो सारी चीजें तुम सोशल मीडिया पर तुम दिखाओगे। तुम्हें जैसे लोग चाहिए, तुम्हारे जैसे लोग अट्रैक्ट होंगे। और क्या चाहिए तुम्हें बिजनेस के अंदर। तुम खुद सोचो, बिजनेस के अंदर तुम्हें ऐसी लीड्स मिले जिनका माइंडसेट तुम्हारे जैसा है। तुम्हें पता लगा 2cc के बारे में, तुमने 2cc कर ली। ठीक है, तो तुम्हारे जैसे माइंडसेट के अगर तुम्हें लोग मिल गए, और वो तुम्हें ही देख के आ रहे हैं, तुम्हारी शक्ल देख के उन्होंने अप्लाई किया है, उससे बेस्ट कन्वर्जन कहाँ आएगा। और जब माइंडसेट मैच होता है ना, तब गेम होती है फिर। ठीक है, बाकी स्टोरी बना लो अगर नहीं बनाई है तो, और जस्ट 1 सेकंड। हाँ जी भाई। आ गया समझ में, क्या करना है। कंटेंट क्रिएट करना है, और सोचना नहीं है। ठीक है, सोचना है बुरी चीजों के लिए, नेगेटिव चीजों के लिए, उनको प्रोक्रेस्टिनेट करना है। काम को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। और डेली बेसिस पे जब तुम कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हें खुद के अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे। और एक चीज, एक्सेप्टेंस रखना अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, कि अगर तुम्हें तुम्हारे मेंटोर कुछ बोल रहे हैं कि भाई ये चीज में कमी हो सकती है, तो तुम बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना कि भाई मेरे को तो सब आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तुम वो ग्रेटिट्यूड रखोगे ना कि भाई मेरे को तो सीखना है, मैं तो सबसे सीख लूंगा, कोई बच्चा भी आ जाएगा ना वो भी कुछ बोल देगा, उससे भी सीख लूंगा मैं। और अगर हर जगह तुम ये लर्निंग माइंडसेट और लर्निंग एटीट्यूड लेके जाओगे ना, जब मैं बता रहा हूँ बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ। लिटरली कर, मैंने अपने एक टीममेट को वॉइस नोट डाला, उसने कुछ चीज बोली, वहां से मेरे दिमाग की बत्ती जलेगी भाई, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा प्रोस्पेक्टिव खुल जाता है एक। तो बहुत सारी चीजें हैं अब। पर्सनल ब्रांडिंग हो गई, कंटेंट क्रिएशन हो गया, बता तो मैंने दिया। अब इम्प्लीमेंट करना ना करना तुम्हारे ऊपर है ना। और पर्सनल ब्रांडिंग कंटेंट क्रिएशन का ही पार्ट है, स्टोरीज भी डालनी होती है इंस्टाग्राम पे। तो बन गई स्टोरीज तुम्हारी, या नहीं बनी है अभी। नहीं बनी है तो बना लो भाई, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग लेने का तो लॉजिक ही नहीं बनता ना फिर, अगर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करोगे तो। सुबह सुबह उठ के तुमने अपनी नींद खराब करी है, 1.5 घंटा इन्वेस्ट किया है, तो दिखना चाहिए ना टीममेट्स को भी। चलो ठीक है, मैं भी स्टोरी बना लेता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ जस्ट।
और भाई स्माइल कर लो, ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? चलेगा भाई, मेरी तो स्टोरी बन गई। ठीक है। और टैग भी कर देना अगर कुछ अच्छा सीखने को मिल गया हो, दो चार पॉइंट्स तो, है ना। और वंदना की भी प्रोफाइल है आपके पास, मेरी भी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी अगर नियत होगी ढूंढने की तो। ठीक है। चलेगा भाई, जो चीज़ें बताई हैं इम्प्लीमेंट करो। और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कृष्णा सर आगे बता दे, तुषार भाई आगे बता दें, तुषार भाई सामने बैठ के तुम्हें बता दें, जब तक नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। अब इतनी सारी चीज सीखने को मिल गई हैं, तो इम्प्लीमेंट कर लो। और कुछ दो चार पॉइंट्स या कुछ वैल्यू मिली हो तो फीडबैक भी शेयर कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है। चलेगा, बाकी गाइस मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं कल एक नए स्पीकर के साथ। बहुत सारी चीज़ें फिर से सीखनी है।